आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं और उनके साथ कुछ कंडीशंस है जिनके लिए हमें उन सॉल्यूशंस का पीएच निकालना है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन है 20 ml ऑफ 1/10 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन CH3COH सॉल्यूशन is titrated with 1/10 molar solution of NaOH। तो इसके फर्स्ट पार्ट है इफ़ नो टाइट्रेशन इज़ कैरिड आउट, मतलब ही अगर टाइट्रेशन नहीं किया गया तो इस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ CH3COOH प्रेजेंट होगा। तो ए या फर्स्ट सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट हो गया व्हेन नो टाइट्रेशन इज़ कैरिड आउट, मतलब ही सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 20 ml ऑफ 1/10 मोलर CH3COOH प्रेजेंट है। और CH3COOH होता है वीक एसिड जिसका pKa वैल्यू हमें दिया हुआ है 4.74 और हम जानते हैं वीक एसिड के लिए pH होता है हाफ इंटू pKa माइनस log C, log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो हाफ इन ब्रैकेट pKa हमें दिया हुआ है CH3COOH का 4.74 माइनस ऑफ log C कॉन्सेंट्रेशन है 1/10, मतलब ही 0.1 मोलर टू द बेस 10। तो यहाँ से pH की वैल्यू हमें मिल गई हाफ इन ब्रैकेट 4.74 प्लस 1। तो सॉल्यूशन का pH हो गया 2.87। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का pH। अब सेकेंड पार्ट में हमसे कहा है व्हेन 10 ml ऑफ NaOH इज़ एडेड। तो अब हम सॉल्यूशन में 10 मिलीलीटर NaOH ऐड करेंगे। तो 10 ml ऑफ 1/10 मोलर NaOH जब ऐड होगा तो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये अपने इक्विवेलेंट CH3COOH को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हम इसके लिए नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल लेते हैं CH3COOH के। मिलीमोल्स ऑफ CH3COOH ये हो जाएगा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। मोलारिटी हमें दी हुई है CH3COOH की 1/10 मोलर और वॉल्यूम हमने लिया है 20 ml। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स हमें मिल गए 2। इसी तरह से हम नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH निकाल लेंगे। तो मिलीमोल्स ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन हो जाएगा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। मोलारिटी है 1/10 मोलर, वॉल्यूम है 10 ml। तो यहाँ से नंबर ऑफ मिलीमोल्स हमें मिल गए 1। तो अब NaOH के 1 मिलीमोल्स CH3COOH के 1 मिलीमोल्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो सॉल्यूशन में फाइनली बच जाएगा 1 मिलीमोल ऑफ CH3COOH और 1 मिलीमोल ऑफ CH3CONA फॉर्म होगा जो कि है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो यहाँ से ये हो गया बफर सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट के नंबर ऑफ मिलीमोल्स है 1 और वीक एसिड के नंबर ऑफ मिलीमोल्स है 1। और बफर सॉल्यूशन के हम जानते हैं pH होता है pKa प्लस log to the base 10 concentration of salt upon concentration of acid। और एसिड और सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो उनके नंबर ऑफ मोल्स या मिलीमोल्स का रेशियो के इक्वल हो जाएगा। pKa हमें CH3COOH का दिया हुआ है 4.74 प्लस log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है 1 मिलीमोल्स अपॉन नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एसिड अगेन 1। तो log 1 होता है 0। यहाँ से pH हमें मिल गया 4.74। थर्ड पार्ट में हमसे कहा है कि जब हम 20 ml NaOH मिक्स करेंगे सॉल्यूशन में, मतलब ही 20 ml ऑफ 1/10 मोलर NaOH इज एडेड इन दिस सॉल्यूशन। तो यहाँ से जो भी NaOH के नंबर ऑफ मोल्स है उसके इक्विवेलेंट CH3COOH न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसके लिए हम मिलीमोल्स ऑफ NaOH निकाल लेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ मिलीमोल्स है मोलारिटी 1/10 इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर 20। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स हमें मिल गए 2 और हमने ऊपर वाले पार्ट में नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ CH3COOH निकाले थे वो भी 2 है। तो यहाँ पे CH3COOH और NaOH रिएक्ट करके एक दूसरे को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे और इस न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो सॉल्ट बनेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, सॉल्ट बनेगा CH3COONA
सोडियम एसीटेट, इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड जो कि है 2 मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 20 ml CH3COOH का और 20 ml NaOH का। तो ये हो गया 20 + 20 ml। यहाँ से सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल गया 2/40 मतलब ही 0.05 मोलार। तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हमें मिल गया 0.05 मोलार। और हम जानते हैं कि सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट होता है उसके लिए pH होता है हाफ ऑफ pKw प्लस pKa प्लस log C। तो हाफ ऑफ pKw होता है 14 एट रूम टेम्परेचर या 25 डिग्री सेल्सियस प्लस pKa CH3COOH के लिए pKa हमें दिया हुआ है 4.74 प्लस log ऑफ C कॉन्सेंट्रेशन हमें सॉल्ट का मिला है 0.05। तो ये हो गया log ऑफ 0.05। इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ 18.74 प्लस log 5 into 10 to the power minus 2 to the base 10 log 5 into 10 to the power minus 2 हो जाएगा 1.3। तो ये हो गया 18.74 प्लस 1.3 मतलब ही 20.04/2 हो गया इस सॉल्ट सॉल्यूशन का pH। तो pH मिल गया 10.02। तो जब हम 20 ml NaOH ऐड करेंगे तो pH हो जाएगा सॉल्यूशन का 10.02। अब फोर्थ पार्ट में हमसे कहा है कि जब हम 30 ml NaOH ऐड करेंगे when 30 ml of 1/10 molar NaOH is added। तो हमारे पास नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH हो जाएंगे नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। मोलारिटी है 1/10 मोलर, वॉल्यूम है 30 ml। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स हो गए 3। इसी तरह से मिलीमोल्स ऑफ CH3COOH हमने निकाला है सॉल्यूशन में जो कि है 2। तो जो 3 मिलीमोल्स हैं NaOH के उसमें से 2 मिलीमोल्स CH3COOH को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो सॉल्यूशन में फाइनली बच जाएंगे 2 millimoles of salt CH3COONA plus 1 millimole of NaOH। यहाँ पर NaOH है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये हाइड्रोलाइसिस को सप्रेस कर देगा और इस सॉल्यूशन में जो pH है वो हमें OH- के कॉन्सेंट्रेशन से मिल जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। तो सारा का सारा NaOH OH- में आयनाइज हो जाएगा। तो हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH या OH- निकाल लेंगे। तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मिलीमोल्स जो कि है 1 अपॉन वॉल्यूम। तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा 20 ml CH3COOH का वॉल्यूम प्लस 30 ml NaOH सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो ये हो गया 50 ml। तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया 1/50 मतलब ही 0.02 मोलर। तो OH- कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल गया। इससे हम POH निकाल लेंगे। POH होता है माइनस ऑफ log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। तो ये हो गया माइनस ऑफ log to the base 10 0.02। यहाँ से POH की वैल्यू हो जाएगी 2 - 0.3 मतलब ही 1.7। और हम जानते हैं कि रूम टेम्परेचर या 25 डिग्री सेल्सियस पे सम ऑफ POH और pH होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 14। POH हमें मिला है 1.7 तो 1.7 प्लस pH हो गया 14। तो इस सॉल्यूशन का pH हमें मिल जाएगा 14 - 1.7 मतलब ही 12.3। तो जब हम 30 ml NaOH ऐड करेंगे सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन का pH हो जाएगा 12.3। अब हमारे पास है सेकेंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बी जिसमें प्रेजेंट है 20 मिलीलीटर ऑफ 1/10 मोलर NaOH।
अब इस सॉल्यूशन को हम CH3COOH के साथ टाइट्रेट कराएंगे। तो फर्स्ट केस में जब टाइट्रेशन नहीं होगा मतलब ही 0 ml ऑफ CH3COOH ऐड होगा, तो हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल मिल जाएंगे। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस हो जाएगा 1/10 मोलर मतलब ही 0.1 मोलर। तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन की हेल्प से हम POH निकाल लेंगे। POH हो जाएगा माइनस ऑफ log टू द बेस 10.1, ये हो गया 1। pH और POH का सम होता है 14, तो pH हो जाएगा 14 माइनस POH, 14 माइनस 1, तो इस सॉल्यूशन का pH हमें मिल गया 13। सेकेंड केस में हमसे कहा है कि जब हम 18 ml ऑफ 1/10 मोलर CH3COOH ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन में, तब pH क्या होगा। तो CH3COOH का 18 ml जैसे ही हम ऐड करेंगे तो जितने भी NaOH के मिलीमोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो उसे इक्विवेलेंट अमाउंट में न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो हम नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल लेते हैं NaOH के और CH3COOH के। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी है 1/10 मोलर और वॉल्यूम है 20 ml। नंबर ऑफ मिलीमोल्स हमें मिल गए 2। इसी तरह से मिलीमोल्स ऑफ CH3COOH निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएंगे मोलारिटी 1/10 मोलर इंटू वॉल्यूम है 18 ml, ये हो गया 1.8। तो 1.8 मिलीमोल्स है CH3COOH के, तो 1.8 मिलीमोल्स NaOH के उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे टू फॉर्म सॉल्ट CH3COONA। तो इस न्यूट्रलाइजेशन के बाद सॉल्यूशन में बच जाएगा 0.2 मिलीमोल्स ऑफ NaOH प्लस 1.8 मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट CH3COONA, सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को सप्रेस कर देगा। तो जो POH या pH हमें मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ NaOH की वजह से मिलेगा। तो NaOH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हो जाएगा OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल, स्ट्रॉन्ग बेस है तो कम्प्लीटली आयनाइज कर देगा। तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे हम NaOH का। नंबर ऑफ मिलीमोल्स है 0.2 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन जो कि हमने लिया है 20 ml प्लस 18 ml CH3COH सॉल्यूशन लिया, तो वॉल्यूम हो गया 38। कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा 0.2/38 जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 5 × 10⁻³ तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस हमें मिल गया 5 × 10⁻³। इसकी हेल्प से हम POH निकाल लेंगे जो कि होता है माइनस ऑफ log टू द बेस 10 OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया माइनस ऑफ log टू द बेस 10 5 × 10⁻³ ये हो जाएगा 3 माइनस 0.7 मतलब ही 2.3। POH की वैल्यू हमें मिल गई 2.3 और हम जानते हैं pH होता है 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 2.3 pH की वैल्यू हमें मिल जाएगी सॉल्यूशन के लिए 11.7। तो जब हम 18 मिलीलीटर CH3COOH ऐड करेंगे तो हमें 11.7 pH मिल जाएगा सॉल्यूशन का। अब थर्ड केस में हमसे कहा है कि जब हम 20 ml ऑफ CH3COOH ऐड करेंगे तो 20 ml ऑफ 1/10 मोलर CH3COOH इज एडेड। अब सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH तो फिक्स रहेंगे जो कि हमने निकाले हैं 2 ऊपर वाले पार्ट में। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ CH3COOH हम ऐड कर रहे हैं मोलारिटी 1/10 मोलर इंटू वॉल्यूम 20 मिलीलीटर, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स हो गए 2। तो यहाँ पे 2 मिलीमोल्स ऑफ NaOH 2 मिलीमोल्स ऑफ CH3COOH को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब ही यहाँ पर सॉल्ट बन जाएंगे 2 मिलीमोल्स ऑफ CH3COONA। और हमने ए सॉल्यूशन के थर्ड पार्ट में देखा था सेम 2 मिलीमोल्स ऑफ CH3COONA बन रहा था जिसका वॉल्यूम था सेम एज 40 ml। तो वहाँ पे हमने जैसे pH निकाला था यहाँ पे भी वैसे ही pH निकाल लेंगे और pH की सेम वैल्यू आ जाएगी 10.02। इसके बाद फोर्थ कंडीशन हमें दी हुई है
कि जब हम ऐड करेंगे 40 ml ऑफ N 1/10 मोलर CH3COOH। तो अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ मिलीमोल्स कंपेयर कर लेंगे। मिलीमोल्स ऑफ NaOH इस सोल्यूशन में है 2। यहाँ पे नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ CH3COOH निकाल लेंगे जो कि हम ऐड कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा मोलारिटी 1/10 मोलर इंटू वॉल्यूम 40 ml, मतलब ही 4 मिलीमोल्स ऑफ CH3COOH हम ऐड कर रहे हैं। तो 4 में से जो 2 मिलीमोल्स है उन्हें NaOH न्यूट्रलाइज कर देगा। तो सॉल्यूशन में न्यूट्रलाइजेशन के बाद बच जाएंगे नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू 2 और मिलीमोल्स ऑफ CH3CONA जो कि सॉल्ट होगा न्यूट्रलाइजेशन के बाद बनने वाला, उसके नंबर ऑफ मिलीमोल्स हो जाएंगे 2, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ NaOH 2 मोल्स ऑफ CH3COOH को न्यूट्रलाइज कर देंगे टू फॉर्म दिस सॉल्ट। ये हो गया बफर सॉल्यूशन, क्योंकि मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस होता है बफर। और बफर सॉल्यूशन के लिए हम जानते हैं pH होता है pKa ऑफ वीक एसिड प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, और कॉन्सेंट्रेशन का रेशो मोल्स के रेशो के इक्वल हो जाएगा। pKa की वैल्यू हमें दी हुई है 4.74 प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हमें मिले हैं 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड है 2, तो कॉन्सेंट्रेशन का रेशो नंबर ऑफ मोल्स के रेशो के इक्वल हो गया। तो यहाँ से लॉग ऑफ 2/2 मिल गया, लॉग ऑफ 2/2 हो जाएगा 1, तो 4.74 प्लस लॉग 1 हो गई इधर की वैल्यू, तो pH हमें मिल गया 4.74, क्योंकि log ऑफ 1 होता है 0। तो इस सॉल्यूशन का pH हो जाएगा 4.74 जब हम 40 ml CH3COOH ऐड करेंगे। थर्ड सॉल्यूशन हमने लिया है 10 ml ऑफ 1/10 मोलर NH4OH। NH4OH वीक बेस है, इसका हम टाइट्रेशन कराएंगे H2SO4 के साथ जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके लिए फर्स्ट केस है जब हम H2SO4 के साथ इसका टाइट्रेशन नहीं कराएंगे, मतलब ही 0 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 इज एडेड। तो ये सॉल्यूशन हो गया वीक बेस का, जिसमें बेस का वॉल्यूम है 10 ml और मोलारिटी है या कॉन्सेंट्रेशन है 1/10 मोलर। और हम जानते हैं वीक बेस के लिए POH का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू PKB माइनस log C, और हमें NH4OH की PKB की वैल्यू दी हुई है 4.76 माइनस log ऑफ C, कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर या 1/10 मोलर, तो ये हो गया log ऑफ 0.1। यहाँ से POH की वैल्यू मिल गई हाफ ऑफ 4.76 प्लस 1, मतलब ही 2.88। POH 2.88 होगा तो pH हो जाएगा 14 माइनस 2.88, क्योंकि pH होता है 14 माइनस POH। तो इस सॉल्यूशन के लिए pH की वैल्यू हमें मिल गई 11.12। सॉल्यूशन का टाइट्रेशन नहीं हो रहा है तब 11.12 हो जाएगा उसका pH। अब इसमें हमें सेकंड केस दिया हुआ है कि जब हम 4 ml ऑफ H2SO4 ऐड करेंगे, व्हेन 4 ml ऑफ H2SO4 जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 1/10 मोलर, ये हम ऐड करेंगे तो इसके इक्विवेलेंट जितने भी NH4OH है वो इसे न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो हम दोनों के लिए नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NH4OH हो जाएगा मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी है 1/10 मोलर और हम ले रहे हैं 10 ml ऑफ NH4OH सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स हमें मिल गए NH4OH के 1। इसी तरह से मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा मोलारिटी 1/10 मोलर इंटू वॉल्यूम 4 ml ले रहे हैं हम, तो ये हो गया 0.4। अब हम इनका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं। तो जब NH4OH H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है इन NH42SO4 प्लस H2O में। तो इसे बैलेंस कर लेंगे तो एक H2SO4 के साथ
दो NH4OH रिएक्ट कर लेंगे टू गिव NH4 2SO4 प्लस 2H2O। तो इनिशियली हमारे पास सॉल्यूशन में है 1 मिलीमोल ऑफ NH4OH, 0.4 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 और फाइनली मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन के बाद हमारे पास बच जाएंगे 1 माइनस 2 इंटू 0.4, क्योंकि 0.4 मिलीमोल से H2SO4 के और 1 मिलीमोल से 2 मिलीमोल्स ऑफ NH4OH रिएक्ट कर रहे हैं, तो 0.4 से हो जाएंगे 2 टाइम्स 0.4 मिलीमोल्स ऑफ NH4OH रिएक्ट और H2SO4 बच जाएगा 0.4 माइनस 0.4 और NH4 2SO4 फॉर्म्ड हो जाएगा 0.4। तो रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ मिलीमोल्स हमें मिल जाएंगे NH4OH के 0.2, H2SO4 के 0 और NH4 2SO4 के 0.4। तो फाइनल सॉल्यूशन में इन सब के कंपोजिशंस कुछ ऐसे हो गए, 0.2 मिलीमोल्स ऑफ NH4OH, 0 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 और 0.4 मिलीमोल्स ऑफ NH4 2SO4। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में 0.2 मिलीमोल्स ऑफ वीक बेस प्रेजेंट है और 0.4 मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट है NH4 2SO4 ये प्रेजेंट है 0.4 मिलीमोल्स। तो अब ये हो गया बफर सॉल्यूशन। यहाँ पर वीक बेस और उसका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो ये हो जाएगा बेसिक बफर सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 और वीक बेस है NH4OH। और हम जानते हैं कि बेसिक बफर का जो POH होता है वो होता है pKb प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। और अगर दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूट्स एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं तो उनके जो कॉन्सेंट्रेशंस के रेशियो होते हैं वो उनके नंबर ऑफ मिलीमोल्स या मोल्स के रेशियो के इक्वल हो जाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस हो जाएंगे मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन मिलीमोल्स ऑफ बेस। तो हम नंबर ऑफ मिलीमोल्स देख लेते हैं सॉल्ट और बेस के कितने हैं। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ बेस है NH4OH के मिलीमोल्स जो कि है 0.2। इसी तरह से अब हम मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट देख लेंगे। तो मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट हो जाएंगे नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NH4 प्लस आयंस और NH4 प्लस आयंस का जो नंबर ऑफ मिलीमोल्स है वो हो जाएगा 2 टाइम्स नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NH4 2SO4, क्योंकि एक NH4 2SO4 में 2 NH4 प्लस आयंस प्रेजेंट है। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NH4 2SO4 सॉल्ट हमने निकाले है 0.4, तो यहाँ से नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट या NH4 प्लस आयंस हमें मिल जाएंगे 0.8। सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो POH हो जाएगा pKb। NH4OH के लिए pKb हमें दिया हुआ है 4.76 प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट जो कि हमें मिला है 0.8 अपॉन नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ बेस 0.2। तो यहाँ से POH की वैल्यू हो गई इस सॉल्यूशन के लिए 4.76 प्लस लॉग 4। POH हो जाएगा 4.76 प्लस 0.6 मतलब ही 5.36। तो जब हम 4 ml H2SO4 डालेंगे इस सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन का POH हो जाएगा 5.36 और हम जानते हैं pH होता है 14 माइनस POH मतलब ही 14 माइनस 5.36, तो pH की वैल्यू हो गई 8.64। नेक्स्ट केस है जब हम इस सॉल्यूशन में 5 ml H2SO4 ऐड करेंगे मतलब ही 5 ml ऑफ 1/10 मोलर H2SO4 इज़ एडेड। तो जो नंबर ऑफ मिलीमोल्स है H2SO4 के वो हो जाएंगे मोलारिटी 1/10 मोलर इंटू वॉल्यूम 5 ml। नंबर ऑफ मिलीमोल्स हो गए 0.5 और हमने ऊपर निकाला है नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NH4OH हमें मिला है 1। तो अब इन दोनों में रिएक्शन हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH वीक बेस। तो रिएक्शन हमने देखा है
दो NH4OH रिएक्ट करते हैं एक H2SO4 मॉलिक्यूल के साथ टू गिव NH4 सॉल्ट प्लस वाटर। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन में है 1 मिलीमोल्स ऑफ NH4OH और 0.5 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे 0.5 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्ट कर जाएंगे 1 मिलीमोल ऑफ NH4OH के साथ। ये है रिएक्शन के पहले के नंबर ऑफ मोल्स, तो इसे लिख लेते हैं इनिशियल। रिएक्शन के बाद मतलब ये फाइनल नंबर ऑफ मिलीमोल्स हो जाएंगे 1 माइनस 2 टाइम्स 0.5, क्योंकि दो मॉलिक्यूल ऑफ NH4OH रिएक्ट कर रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 के साथ, तो 0.5 मिलीमोल्स के साथ कर जाएंगे 2 इंटू 0.5 मिलीमोल्स NH4OH रिएक्ट, और 0.5 कम्प्लीटली रिएक्ट हो रहा है H2SO4 का, तो फाइनल हो जाएगा 0.5 माइनस 0.5 और नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड हो जाएंगे 0.5 मिलीमोल्स। H2O तो सॉल्वेंट है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से फाइनल नंबर ऑफ मिलीमोल्स NH4OH के हो गए 0, H2SO4 के अगेन 0 और NH4 टेकन ट्वाइस SO4 के नंबर ऑफ मिलीमोल्स हो गए 0.5। तो अब सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बचा, वो भी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट। और हम जानते हैं कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट है उसका pH होता है हाफ टाइम्स pKw माइनस pKb माइनस log C। यहाँ पे C है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट निकाल लेंगे, तो C की वैल्यू हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मतलब ही NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है 2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 टेकन ट्वाइस SO4, क्योंकि एक NH4 टेकन ट्वाइस SO4 में 2 NH4 प्लस आयंस प्रेजेंट है। तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 टू SO4 हो जाएगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स हमें मिले रिएक्शन के बाद 0.5 मिलीमोल्स ऑफ NH4 टू SO4, और वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ NH4OH सॉल्यूशन जो कि है 10 ml और वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन जो कि हम 5 ml ऐड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम हो गया 10 प्लस 5 15 ml। यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हमें मिल गया 1/15 मोलार। अब इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम pH के एक्सप्रेशन में, तो pH हो जाएगा हाफ ऑफ pKw, रूम टेम्परेचर या 25 डिग्री सेल्सियस पे pKw की वैल्यू है 14 माइनस pKb हमें दिया हुआ है NH4OH के लिए 4.76 माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो कि है 1/15। तो यहाँ से हमें pH मिल जाएगा हाफ इन ब्रैकेट 14 माइनस 4.76 प्लस 1.22, लॉग ऑफ 1/15 हो जाएगा 1.22। तो यहाँ से हमें pH की वैल्यू मिल जाएगी सॉल्यूशन के लिए 5.23। तो जब हम 5 ml H2SO4 ऐड करेंगे सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन का pH हो जाएगा 5.23। अब फोर्थ केस में हमें दिया हुआ है कि जब हम सॉल्यूशन में ऐड करेंगे 10 ml ऑफ H2SO4, when 10 ml of 1/10 molar H2SO4 is added in the solution, तो अब नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल लेंगे हम H2SO4 के। मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मोलारिटी 1/10 इंटू वॉल्यूम 10 ml, ये हो गया 1। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NH4OH इस सॉल्यूशन में ऑलरेडी है 1। तो अब हम इनके बीच का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लेते हैं। तो दो NH4OH रिएक्ट कर रहे हैं एक H2SO4 मॉलिक्यूल के साथ टू गिव सॉल्ट NH4 टेकन ट्वाइस SO4 प्लस H2O। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन में रिएक्शन से पहले प्रेजेंट है 1 मिलीमोल ऑफ NH4OH और 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4। तो यहाँ पर H2SO4 एक्सेस में है क्योंकि 1 मिलीमोल NH4OH के लिए हमें आधे मतलब ही 0.5 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 लग रहे हैं। तो फाइनली रिएक्शन के बाद हमें जो नंबर ऑफ मिलीमोल्स मिलेंगे वो हो जाएंगे NH4OH के 1 मिलीमोल माइनस
0.5 इंटू 2 मिलीमोल्स, क्योंकि 0.5 मिलीमोल्स H2SO4 से रिएक्ट कर जाएंगे 2 टाइम्स 0.5 मतलब भी 1 मिलीमोल ऑफ NH4OH, और 0.5 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्ट कर रहा है तो 1 माइनस 0.5 बच जाएगा सॉल्यूशंस में, और इस रिएक्शन के बाद फॉर्म होगा 0.5 मिलीमोल्स ऑफ NH4 टेकन ट्वाइस SO4। तो यहाँ से नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NH4OH हो गया 0 और 0.5 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 मिल गया सॉल्यूशन में, और 0.5 मिलीमोल्स ऑफ NH4 टेकन ट्वाइस SO4 फॉर्म हो गया। तो जो H2SO4 है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो सॉल्ट के हाइड्रोलाइसिस को सप्रेस कर देगा। तो जो pH मिलेगा वो हमें मेनली मिलेगा H प्लस फ्रॉम H2SO4 से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो H प्लस फ्रॉम H2SO4 हो जाएगा 2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4, क्योंकि H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, मतलब भी 2 हाइड्रोजन आयंस या H प्लस आयंस निकलेंगे H2SO4 से। तो 2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स जो कि है 0.5 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 बच रहा है सोल्यूशन में, अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ NH4OH जो कि है 10 ml, प्लस हम ऐड कर रहे हैं 10 ml सोल्यूशन ऑफ H2SO4, तो टोटल वॉल्यूम हो गया 10 + 10 20 ml। यहाँ से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल जाएगा 1/20 मोलर। अब H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन की हेल्प से हम pH निकाल लेंगे। pH होता है माइनस ऑफ log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो pH हो गया माइनस log टू द बेस 10 1/20। यहाँ से pH की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1.3। तो जब सॉल्यूशन में हम 10 ml H2SO4 ऐड करेंगे तो pH हो जाएगा सॉल्यूशन का 1.3। इसके बाद हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन 10 ml ऑफ 1/10 मोलर H2SO4, और इस सॉल्यूशन को हमें टाइट्रेट करवाना है 1/10 मोलर NH4OH से। तो इसका जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें हमें दिया हुआ है कि जब टाइट्रेशन नहीं होगा, मतलब ही सॉल्यूशन में हम NH4OH ऐड नहीं करेंगे, तब इसका pH क्या होगा। तो सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ H2SO4 रहेगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें 1/10 मोलर दिया हुआ है, तो इससे हमें H प्लस मिल जाएंगे। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4, क्योंकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, और जो भी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें मिलेगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 है 1/10 मोलर, यहाँ से हमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मिल गया 1/5 मतलब ही 0.2 मोलर। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन की हेल्प से हम pH निकाल लेंगे, वो हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, तो माइनस ऑफ लॉग 0.2 हो जाएगा pH इस सॉल्यूशन के लिए। लॉग ऑफ 0.2 होता है 0.7, तो इस सॉल्यूशन का pH हो गया 0.7। तो जब हम 1/10 मोलर H2SO4 लेके तो उसका pH मिलेगा 0.7। सेकेंड केस में हम टाइट्रेशन करवा रहे हैं 10 ml NH4OH के साथ, तो 10 ml ऑफ 1/10 मोलर NH4OH इज एडेड। तो जब हम ये ऐड करेंगे तब H2SO4 और NH4OH का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड और NH4OH है वीक बेस, तो हम दोनों के नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल लेते हैं। मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 हो जाएंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी है H2SO4 की 1/10 मोलर, और वॉल्यूम हम ले रहे हैं 10 ml। तो यहाँ से नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 हो जाएंगे 1। इसी तरह से मिलीमोल्स ऑफ NH4OH निकाल लेंगे, तो मिलीमोल्स ऑफ NH4OH हो गया उसकी मोलैरिटी 1/10 इंटू वॉल्यूम 10 ml, ये हो गया 1। तो अब हमने ऊपर देखा है रिएक्शन बिटवीन NH4OH और H2SO4, तो 2 NH4OH मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 के साथ टू गिव
NH4 टेकन ट्वाइस SO4 प्लस H2O। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 मिलीमोल ऑफ NH4OH और 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4, और हमने देखा है 1 मिलीमोल ऑफ NH4OH और 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4 का रिएक्ट सॉल्यूशन सी के पार्ट 4 में, जहाँ पे हमें इस सॉल्यूशन के लिए pH मिला था 1.3। तो यहाँ पर भी सेम वॉल्यूम और सेम नंबर ऑफ मिलीमोल्स है, तो pH हो जाएगा 1.3। इसके बाद हमें कंडीशन दी है जब हम ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन में 20 ml ऑफ NH4OH, तो 20 ml ऑफ 1/10 मोलर NH4OH इज़ एडेड। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल लेंगे। मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 है हमारे सॉल्यूशन में 1। अब नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NH4OH निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगी मोलारिटी 1/10 इंटू वॉल्यूम 20 ml। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स NH4OH के हो गए 2। अब इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो दो NH4OH मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाएंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 के साथ टू गिव सॉल्ट NH4 टेकन ट्वाइस SO4 प्लस H2O। तो अभी हमारे पास सॉल्यूशन में प्रेजेंट है 2 मिलीमोल्स ऑफ NH4OH और 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4। ये दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे। तो फाइनली रिएक्शन के बाद हमें मिलेंगे 2 - 2 टाइम्स 1 मिलीमोल्स ऑफ NH4OH 1 - 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4 और फॉर्म होगा 1 मिलीमोल ऑफ NH4 टेकन ट्वाइस SO4। तो यहाँ से 0 मिलीमोल्स ऑफ NH4OH 0 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 और 1 मिलीमोल ऑफ NH42SO4 हमें मिल रहा है। तो अब सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीमोल ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस बचा हुआ है। तो हमें pH मिल जाएगा इसके हाइड्रोलिसिस की वजह से, और हम जानते हैं कि सॉल्ट के लिए pH होता है हाफ ऑफ pKw माइनस pKb माइनस log C। C यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो C की वैल्यू हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस आयन के इक्वल, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस आयन हो जाएगा 2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट NH4 टेकन ट्वाइस SO4, क्योंकि एक NH4 टेकन ट्वाइस SO4 के मॉलिक्यूल से हमें 2 NH4 प्लस आयन्स मिलेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 टेकन ट्वाइस SO4 हो जाएगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास है था 10 ml H2SO4 सॉल्यूशन, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 20 ml NH4OH सॉल्यूशन। तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल जाएगा सॉल्ट का 2/30 मतलब ही 1/15 मोलर, और सेम कॉन्सेंट्रेशन हमें मिला था सॉल्ट का इन सॉल्यूशन C पार्ट 3। तो उसी की तरह यहाँ पर भी pH निकाल लेंगे हम, और उसी की तरह सेम pH हमें मिल जाएगा 5.23 यहाँ पर भी। तो इस सॉल्यूशन का pH हमें मिल जाएगा 5.23। अब फोर्थ कंडीशन हमें दिया हुआ है जब हम सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं 40 ml NH4OH, तो 40 ml ऑफ 1/10 मोलर NH4OH इज़ एडेड इन द सॉल्यूशन। तब हम दोनों के मिलीमोल्स निकाल लेंगे। मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन में है 1, और अब हम मिलीमोल्स ऑफ NH4OH ऐड कर रहे हैं, वो हो जाएंगे मोलरिटी 1/10 मोलर इंटू वॉल्यूम 40 ml। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स हो गए 4 NH4OH के। अब H2SO4 के हमारे पास 1 मिलीमोल प्रेजेंट है, तो ये 1 मिलीमोल H2SO4 इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ NH4OH को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो वो रिएक्शन हो जाएगा 2 NH4OH प्लस H2SO4 गिविंग सॉल्ट NH4 टेकन ट्वाइस SO4 प्लस H2O। तो हमारे पास है सॉल्यूशन में इनिशियली मतलब बिना रिएक्शन के 4 मिलीमोल्स ऑफ NH4OH और 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4। एक H2SO4 का मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4OH के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 1 मिलीमोल है, तो वो 2 मिलीमोल NH4OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और सॉल्यूशन में फाइनली बचेगा 4 - 2 मिलीमोल्स ऑफ NH4OH 1 - 1 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4
और न्यूली फॉर्म्ड सॉल्ट हो जाएगा 1 मिलीमोल ऑफ NH4 टेकन ट्वाइस SO4। तो फाइनली सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो गए 2 मिलीमोल्स ऑफ NH4OH प्लस 0 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 प्लस 1 मिलीमोल्स ऑफ NH4 टेकन ट्वाइस SO4 सॉल्ट। अब यहाँ पर 2 मिलीमोल्स है वीक बेस के और 1 मिलीमोल सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हो गया एक बेसिक बफर, क्योंकि बेसिक बफर में होता है सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये और बेसिक बफर के लिए हम जानते हैं कि POH होता है PKB KB ऑफ बेस प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। और हम जानते हैं अगर दो सॉल्यूट सेम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उनके जो कॉन्सेंट्रेशंस के रेशियो है वो उनके मोल्स या मिली मोल्स के रेशियो के इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर सॉल्ट NH4 टेकन ट्वाइस SO4 और NH4OH वीक बेस दोनों एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस का रेशियो हो जाएगा मिली मोल्स के रेशियो के इक्वल। तो ये हो गया मिली मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन मिली मोल्स ऑफ बेस के इक्वल। तो अब हम दोनों के मिली मोल्स निकाल लेते हैं। तो मिली मोल्स ऑफ सॉल्ट हो जाएंगे नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ NH4 प्लस आयन के इक्वल, जो कि होगा 2 टाइम्स नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ NH4 टेकन ट्वाइस SO4, क्योंकि एक सॉल्ट मॉलिक्यूल में 2 NH4 प्लस आयन्स प्रेजेंट है। और नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ NH4 टू SO4 हमें मिले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद 1। तो नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्ट हो गए 2। इसी तरह से मिली मोल्स ऑफ बेस हमें मिले हैं 2, क्योंकि 4 मिलीमोल्स में से 2 मिलीमोल्स कंज्यूम हो गए H2SO4 के साथ न्यूट्रलाइजेशन में। तो अब हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे POH के फॉर्मूले में। तो POH हो जाएगा PKB प्लस लॉग ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन मिलीमोल्स ऑफ बेस। तो PKB हमें दिया हुआ है NH4OH के लिए 4.76 प्लस लॉग ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट हमें मिला है 2 और मिलीमोल्स ऑफ बेस अगेन 2, तो ये हो गया लॉग ऑफ 2/2 मतलब ये log 1 और log 1 होता है 0। तो POH की वैल्यू हो गई 4.76 क्योंकि log ऑफ 1 होता है 0। तो POH हमें 4.76 मिल गया, तो इसकी हेल्प से हम pH निकाल लेंगे। pH होता है 14 माइनस POH एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से सॉल्यूशन का pH हमें मिल गया 9.24। तो जब हम 40 ml NH4OH ऐड करेंगे 10 ml H2SO4 में तो सॉल्यूशन का pH हो जाएगा 9.24।